बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आराइन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ अनारदाना शरबत बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चैनल के ऊपर हमने अनार शरबत की रेसिपी शेयर की हुई है, तो आप उसको प्ले लिस्ट के थ्रू विज़िट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में गिवन है। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को एंड तक देखा करें और जिस तरह से आपको इंग्रेडिएंट बताए गए हैं उसी तरीके से इस्तेमाल करें। तो इसको आप ज़रूर बनाइएगा और ये मैदे जिगर की गर्मी को दूर करता है और इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको आप गेस्ट को भी सर्व करें और बीमार बंदे के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। बहुत आसान रेसिपी है इसकी। इसके लिए आधा किलो अनारदाना लिया था, उसको अच्छे तरीके से धो के और पानी में भिगो के रख देना है। आधा किलो अनारदाना और उसमें 1.5 किलो पानी डाल के आपने रात भिगो कर रख देना है। ये देखिए, पहले इसको अच्छे तरीके से धो लेना ताकि इसमें से मिट्टी वगैरह निकल जाए। और उसको फिर सुबह 2 से 3 उबाल दे के ढककर 15 मिनट के लिए आप रख दें। आधा किलो अनारदाना था, उसमें उसको धोया है अच्छे तरीके से। धोने के बाद उसमें 1.5 किलो पानी डाल के एक रात के लिए आपने भिगो के रख देना है। और फिर अगले दिन सुबह उसे 2 से 3 उबाल दे के 15 मिनट के लिए उसको ढाँप के रख दें। और उसके बाद फिर कपड़े की मदद से इसको निचोड़ लें। तो इसका सारा जो रस है वो बाहर आ जाएगा। इस रस को फिर इस तरह से आप कढ़ाई में डाल लें। बिल्कुल ऊपर से इसको डाल लेना ताकि इसमें भी अगर डस्ट वगैरह होगी तो नीचे बैठ जाएगी। ये देखें। इसके बाद इसमें चीनी 1 किलो डाल देनी है। अब इसमें आधा किलो अनारदाना था, उसको अच्छे तरीके से धोने के बाद 1.5 किलो पानी के अंदर आपने एक रात के लिए भिगोना है। और फिर उसको अगले दिन सुबह 2 से 3 उबाल दे के 15 मिनट तक के लिए आपने उसको ढाँप के रख देना है। फिर उसके बाद इसे कपड़े की मदद से छान लेना है और इसका जो फ्रेश जूस इसमें से निकलेगा उसको आपने ऊपर से निथार लेना है, मतलब उसमें नीचे डस्ट भी बैठी होगी। ये देखें, ये फूड कलर है, तो रेड कलर लाल कलर इसमें डाला गया है, तो ये आप इस पर ज़रूर डाल लीजिएगा। हमने इसमें तकरीबन आधा चम्मच डाला है, तो इससे ये कि थोड़ा सा ये कलरफुल हो जाएगा। अनारदाना आधा किलो था और 1.5 किलो पानी डाला है और उसके बाद इसमें अब 1 किलो चीनी डाल दी है। इसके बाद जैसे ये पकना स्टार्ट होगा तो इसके ऊपर ये झाग आती जा रही है, इसको आप सेपरेट करते जाएं तो ये प्योरीफाई हो जाएगा। और एक तार तक की कंसिस्टेंसी इसमें रखनी है आपने। तो चैनल के ऊपर शरबत और जूसेस मुख्तलिफ़ फ्रूट्स के हमने शेयर किए हुए हैं, जिसमें फ़ालसे का शरबत, जामुन का शरबत, आम का शरबत, सेब का शरबत और आलू बुखारे का शरबत। इस तरह की रेसिपियां हैं, तो आप लोग उसको भी विज़िट करें और उसको भी ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताया करें। ये देखें, अब एक तार का ये तैयार हो चुका है। इसको ठंडा करें और उसके बाद खुश्क बोतल के अंदर इसको आप महफूज कर लें। जब भी इस्तेमाल करना हो 2 चम्मच आप एक गिलास के अंदर इसमें डालें और पानी के अंदर मिक्स करके ठंडा करके इसको सर्व करें और इस्तेमाल करें। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर भी करना। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।